हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैनिक रूम मूवी को शॉर्ट में। तो गाइस, स्टार्टिंग में ही मैग एंड सारा जो कि माँ बेटी हैं, वो दोनों एक ब्रोकर के थ्रू घर देखने के लिए जाती हैं। उन्हें अपने लिए एक नया घर लेना है। ब्रोकर उन्हें घर विजिट कराता है। घर बहुत शानदार और बहुत आलीशान और बहुत बड़ा होता है। वो उन्हें विजिट कराता जाता है कि ये ग्राउंड फ्लोर है, देन फर्स्ट फ्लोर। उसमें 4 फ्लोर होते हैं, जिसमें 2 बेडरूम्स होते हैं और बड़े बड़े साइज़ में बेडरूम हैं, ड्राइंग रूम्स हैं, लॉन है, मतलब सब कुछ बहुत लग्जरी लेवल में होता है। एक्चुअल में ये घर जिसका था पहले, वो एक बहुत बड़े लेवल का फाइनेंसर था और उसके बच्चों ने उसको धोखा दे दिया था, जिस वजह से उसने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं की थी और इस तरीके से वो अब अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा था। तो बहुत ही बड़े रईस खानदान का वो घर था और मैग एंड सारा दोनों अकेले ही रहने वाले थे। बट फिर भी मैग को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज उसमें उसे एक नज़र आता है पैनिक रूम। जो ब्रोकर होता है वो दिखाता है कि एक बेडरूम है, उसके अंदर एक सीक्रेट रूम है। उस सीक्रेट रूम में उनके सब कुछ लगा हुआ है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, जितने भी घर में पूरे में कैमरे लगे हैं उन सबकी स्क्रीन्स जो है उस पैनिक रूम में है। वहाँ पे एक फ़ोन भी है, जो भले अगर आप जैसे बंद हो जाते हैं तो भले आपकी वो चोर या कोई भी अगर एंटर करता है वो लाइन कट कर देता है, तब भी आप उस लाइन में कॉल कर सकते हैं। वो बिल्कुल सेपरेट है, आप पुलिस को बुला सकते हैं। और जब आप लॉक हो जाएंगे उस रूम में तो बाहर से कोई भी उसे ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रॉपर स्टील से बना हुआ है। तो उस चीज़ को देख के पहले तो मैग को थोड़ा सा डर लगता है कि ये बड़ा डरावनी चीज़ है, बट सारा को बहुत इंप्रेसिव लगती है। कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं ही इस बेडरूम में रहूँगी। और उसमें एक लेज़र लाइट सिस्टम भी होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ दरवाजे में बीच में अटक जाती है तो दरवाज़ा बंद नहीं होगा। यानी अगर बच्चे वगैरह खेल रहे हैं और कुछ भी मिड में उनका हाथ वाथ चला जाता है तो वो बंद नहीं होगा। तो इस तरीके से वो पूरा घर दिखाता है और मैग उस घर को परचेज कर लेती है। एक्चुअल में मैग का अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हुआ था, जिसका नाम था स्टीफन ऑल्टमैन, और काफ़ी अच्छी खासी रकम मिली थी जिससे उसने ये घर परचेज किया था। अब शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग वाले दिन ही दोनों माँ बेटी अपना जितना पॉसिबल होता है थोड़ा बहुत सामान लगाते हैं, रात को खाना ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, एंड दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। उसकी मदर जब सोने के लिए जाती है तो वो पहले अपनी मेन लाइन जो होती है घर की उसको स्टार्ट कर लेती है उससे पहले ही, यानी कि मेन लाइन उनकी चालू थी, वो फ़ोन वगैरह कर सकते थे। साथ ही वो रात में अपने रूम में मैग पूरा उसमें कैमरा सिस्टम देखती है कि किस तरीके से स्क्रीन ऑन होगा वगैरह, और स्क्रीन उसका ऑन हो जाता है। स्क्रीन वगैरह ऑन करके उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। दिन रात में ही उस घर में 3 लोग घुस जाते हैं। वो तीनों लोग चोरी के मकसद से उस घर में घुसे थे। उन्हें नहीं पता था कि घर में पहले से कोई है। चोरों ने पूरा अपना रिसर्च कर रखा था और उन्हें ये पूरा यकीन था कि इस घर में 14 दिन बाद कोई रहने के लिए आने वाला है, तो उससे पहले ही वो इसमें जो उन्हें चुराना है वो चुरा लेंगे। बट वो जैसे ही एंटर करते हैं उन्हें पता चलता है कि एक फ्लोर पे एक बेटी सो रही है और एक फ्लोर पे माँ सो रही है। तो जो एक पर्सन होता है उन तीनों चोरों में, जिसका नाम बर्नम होता है, वो कहता है मैं यहाँ चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं चाहिए कि किसी की डेथ हो जाए या किसी को मारना पड़े या मुझे जेल हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगा। क्योंकि जो उसका एक और पार्टनर होता है जिसका नाम होता है जूनियर, तो वो कहता है कि तुमने तो कहा था यहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए, तो हम इस चोरी को नहीं करेंगे। बट जूनियर कहता है नहीं, हम करेंगे, क्योंकि 2 ही लोग हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम किसी भी तरीके से इन लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। और करोड़ों का बात है, क्योंकि हमें यहाँ से 20 करोड़ रुपए चुराने हैं, तो ये तो चोरी मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि जो वो जूनियर होता है उसने उस जो घर था पहले जिसका, उसको बहुत अच्छे से पटाया हुआ था उस बुढ़े को, यानी कि उसके बच्चे तो मैंने जैसे आपको बताया उसका साथ ही नहीं देते थे। तो उस बुढ़े की जो ज़्यादा देखभाल है उस जूनियर ने ही की थी, और जूनियर को ही पता था कि सीक्रेट जगह पर 20 करोड़ रुपए कहाँ रखे हुए हैं। और जो उस घर की तिजोरी थी, जो पैनिक रूम था, वो बर्नम ने बनाया था। तो बर्नम को बहुत अच्छे से पता था कि उसको कैसे खोलना है तिजोरी को और कैसे अनलॉक वगैरह करना, वो सारा सिस्टम पता था। तो इसलिए ये तीनों, इसमें एक और पार्टनर था जिसका नाम था राहुल, जिसे जूनियर ही अपने साथ लेकर आया था। बट वो पार्टनरशिप पे नहीं था, उसको बस कुछ उसे पैसे देने थे जो उनको चोरी में हेल्प करता। तो ये सब उनका प्लानिंग चल रहा था। तभी जो मैग है, मैग की आँख खुलती है रात को, वो वॉशरूम जाती है, अपनी कुछ टैबलेट्स लेती है, एंड देन जैसे ही वो सोने के लिए दोबारा बेड पे जाती है तो जो स्क्रीन पे उसे कुछ नज़र आता है। वो स्क्रीन जब पैनिक रूम में जाके देखती है तो उसे नज़र आता है कि उनकी ग्राउंड फ्लोर में 3 लोग घुसे हुए हैं। तो वहीं से वो थोड़ा डर जाती है कि घर में कोई घुस गया है। वो सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाती है, बेटी के रूम में जो उससे ऊपर वाले फ्लोर पे होती है, उसे जगाकर नीचे लाती है। एंड देन तभी इन तीनों को पता चल जाता है कि वो दोनों उठ चुके हैं
हैं वो लोग भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन लिफ्ट की हेल्प से मैग उसी फ्लोर पर आ जाती है जहाँ उसका बेडरूम है और फटाफट से वो मैग को लेके उस पैनिक रूम के अंदर लॉक हो जाती है, क्योंकि वही सबसे सेफ जगह थी। अब मैग जैसे ही कॉल करने लगती है पुलिस को, तब उसे याद आता है कि ये लाइन तो अभी उसने स्टार्ट करवाई ही नहीं थी, क्योंकि वो उसी दिन शिफ्ट हुए थे तो इतना उनके पास टाइम ही नहीं था। तो अब वो बड़ी पैनिक हो जाती है कि भाई कैसे पुलिस को बुलाए और किसको कांटेक्ट करे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी उसके पास नहीं होता। अब बाहर वो चोरों से बात करने की कोशिश करती है। एक्चुअल में उस रूम में एक स्पीकर टाइप भी लगा होता है जिससे मैग की ऑडियो तो बाहर जाती है। तो मैग बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो बर्नम में उसे पूरी नॉलेज होती है कि भाई उन्होंने अभी तक ये वाली लाइन चालू नहीं करी है पैनिक रूम की, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लाइन चालू करती तो मेरे ऑफिस में ज़रूर इसका मैसेज आता। मतलब बर्नम वहीं पर काम करता था। तो बर्नम को बहुत श्योर होता है। अब बर्नम वगैरह की आवाज़ तो अंदर नहीं जा रही होती, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चिट्स पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जो हमें चाहिए वो उसी रूम में है जिस रूम में तुम लॉक हो, यानी कि पैनिक रूम में ही वही चीज़ है जो हमें चाहिए, इसलिए तुम लोग बाहर आ जाओ, हम बस अपना काम करके यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बट मैग उन पर विश्वास नहीं करती। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो चोर हैं तो विश्वास क्यों करेगी। अब वो लोग बाहर पैनिक हो रहे हैं चोर कि कैसे उस पैनिक रूम में घुसा जाए, तो वो लोग बहुत ज़्यादा टेक्निक लगा रहे हैं। राहुल है वो कुछ भी तोड़ फोड़ रहा है कि भाई नीचे से सीलिंग तोड़ना स्टार्ट करते पहुंच जाएंगे, बट बर्नम को सब कुछ पता है कि इतना ज़्यादा स्टील वगैरह लगा हुआ है, मैंने इस घर को बनाने में हेल्प किया था तो मुझे पता है कहाँ से एंटर करना है। देन बर्नम को एक प्लान आता है, वो गैस का एक सिलेंडर लेकर जाता है और उसमें उसकी जो पाइप है वो पैनिक रूम की बाहर की वॉल को थोड़ा सा तोड़ के उसमें से एक छेद के थ्रू गैस पाइप को अंदर डाल देता है। वो कहते हैं इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही उन दोनों को सफोकेशन होगा वो बाहर आ जाएंगे। बट जैसे ही वो ये सब करना स्टार्ट करते हैं, अंदर मैग को गैस की स्मेल आने लगती है। फिल्टर से वो जो एक जाली होती है, विंडो होती है वेंटिलेटर टाइप, उसमें से आने लगती है। तो पहले वो टेप से, वहाँ पे बक्से रखते होते हैं बड़े बड़े, उनमें टेप वगैरह होती है, उस टेप से वो पहले तो गैस को आने से रोकती है। बट गैस का प्रेशर जो राहुल होता है थर्ड पर्सन, वो इतना तेज़ कर देता है कि वो टेप से भी नहीं रुकती और वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब अंदर उन दोनों की हालत ख़राब हो रही होती है। बट तभी जो सारा है मैग की बेटी, उसे एक नीचे होल नज़र आ जाता है जो एक्चुअल में एक पाइप टाइप होता है, उसको खोलती है वो और वहाँ से वो अपनी सांस लेना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी मदर कहती है बेटा तुम उधर ही साइड मुंह रखो, मैं कुछ करती हूँ। देन मैग क्या करती है, एक लाइटर निकालती है उसी स्टोरेज में से जो बॉक्स होता है, और उस लाइटर को लेकर वो विंडो के बाहर जहाँ से गैस आ रही होती है जिस वेंटिलेशन से, वहीं पर वो लाइटर डालती है और लाइटर को दबा देती है। जब वो लाइटर ऐसे स्टार्ट कर रही होती है, तभी जो जूनियर है उसने वॉल के सहारे जो है कान लगा रखा होता है, वो ये जानना चाह रहा था कि वो दोनों माँ बेटी अंदर क्या कर रही हैं। और जैसे ही लाइटर जलता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जो जूनियर है उसका फेस, हाथ, ये सब जल जाता है। जब वो लाइटर जलाती है तो इतने में मैग के हाथ में भी थोड़ी बहुत चोट आती है, बट वो इन सब चीज़ों से बच जाते हैं सफोकेशन से। तो यहाँ पर जब इतना बड़ा ब्लास्ट होता है तो वो लोग डर जाते हैं और जूनियर बिल्कुल होपलेस हो जाता है और वो चाहता है कि बस अब इन दोनों माँ बेटी को कैसे भी मार डालो और मुझे बस पैसा चाहिए। अब वो और दूसरा सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब मैग और सारा नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि किस तरीके से बाहर निकला जाए। तो जो उन्हें होल नज़र आता है वहीं से उन्हें सामने एक विंडो नज़र आ रही होती है अपने पड़ोसियों की, तो वहाँ से वो टॉर्च मारना स्टार्ट करते हैं कि टॉर्च ऐसे ब्लिंक करेंगे तो शायद उनके पड़ोसी को पता चल जाए और वो लोग इन्फॉर्म कर दें। बट पड़ोसी को भी पता तो चलता है, वो विंडो की तरफ भी आता है, बट उसे कुछ भी ज़्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी बाहर और उनके साउंड वगैरह भी इतनी ज़ोर से नहीं जाती है, तो वो अपनी विंडो बंद करके वापस से सो जाता है। तो उनका दूसरा प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। बाहर तीनों चोरों में जो है लड़ाई होने लगती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम गलत फंस गए, चोरी नहीं हो पाएगी, इस तरीके से होने लगता है। दूसरी तरफ जो राहुल होता है वो जूनियर को कहता है कि भाई अब मुझे पूरा जो भी निकलेगा चोरी में माल वो बिल्कुल बराबर चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस चोरी में इतना रिस्क है, अगर इतना रिस्क नहीं होता तो मैं नहीं लेता, बट ज़्यादा रिस्क है तो अब हम बराबर लेंगे। तो जूनियर कहता है ठीक है बराबर हो जाएगा, बट निकाले कैसे उन दोनों माँ बेटी को, वो कोई सोल्यूशन उन्हें नहीं मिल रहा था। अब मैग जो है क्या ट्राई करती है, वो कैमरे की स्क्रीन पर देख लेती है कि तीनों चोर हैं वो स्टेयर्स पर हैं नीचे की साइड पर, तो वो फटाफट कोशिश करती है कि रूम से बाहर जाए और अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आ जाए। तो वो वैसा ही करती है, बट उतने में ही हलचल होने लगती है, सामान इधर उधर होता है। तीनों चोर जो है फटाफट पैनिक रूम की तरफ आते हैं, लेकिन उतने में मैग अपना मोबाइल फ़ोन लेकर अंदर लॉक हो जाती है दोबारा से। अब लेकिन वो मोबाइल फ़ोन तो लेकर आ गई थी, लेकिन मेन लाइन कट थी, तो मोबाइल फ़ोन में तो नेटवर्क्स नहीं होते। देन फटाफट से मैग को दिमाग में आता है कि मेन लाइन तो चालू है ना, तो वो मेन लाइन की वायर को वहाँ से वॉल में से निकाल कर जो अंदर रूम में फ़ोन होता है
उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। बर्नम को ये पता चल जाता है कि वो ऐसा कुछ ट्राई करेगी ही करेगी, और वो जैसे ही वहाँ का बाहर का बोर्ड खोलता है वहाँ पे मेन लाइन का उसे वायर नज़र आता है बर्नम को, जिसे मैग फटाफट से अंदर की तरफ खींच लेती है और फ़ोन से कनेक्ट कर लेती है। वो फ़ोन से कनेक्ट करके फटाफट पहले पुलिस को मिलाती है, बट पुलिस इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती, तो वो सारा के कहने पे अपने फादर को मिलाती है। कहती है पापा को फ़ोन मिलाओ, मे बी वो आ जाए, क्योंकि वो पास में ही रहते हैं। स्टीफन को फ़ोन मिलाती है तो स्टीफन की जो न्यू वाइफ होती है वो फ़ोन पिक करती है। उसके बाद वो स्टीफन को फ़ोन पकड़ाती है। देन मैग जो है स्टीफन को बस यही बोल पाते हैं कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, हम प्रॉब्लम में हैं। वो 3 लोग हैं। इतने में बर्नम जो है मेन लाइन को बाहर से कट कर देता है। तो मतलब पूरी बात नहीं हो पाती, बट हाँ स्टीफन को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब बाहर तीनों में झगड़ा हो रहा होता है। साथ में जूनियर कहता है कि भाई अब रहने दो, मेरे बस की नहीं है, मैं ये चोरी नहीं कर पाऊंगा, और मुझे तो वैसे भी इस तरीके से पैसा मिल जाएगा। वो 2-3 तरीके बता देता है कि मैंने तो वैसे भी बुड्ढे को पटा रखा है, तो वो तो मुझे इतना बहुत दे ही देगा, तो मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग ये अपना खाने पीने का पकड़ो जो तुम आज मेरे साथ यहाँ आए हो, और बस जाओ। तो जो राहुल होता है वो हाइपर हो जाता है। वो कहता है अच्छा इतने पैसे मैं कैसे छोड़ दूँ। उसको अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही जूनियर डोर खोलकर बाहर जा रहा होता है, राहुल जो के पास गन होती है वो गन चलाता है, और जूनियर वहीं के वहीं मर जाता है। वो उसके सर पर जो है गोली लगती है। उतने में ही बाहर कोई बुढ़ा सा आदमी आता है, तो वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअल में वो होता है स्टीफन ऑल्टमैन। राहुल उसे भी पकड़ लेता है, उसे भी मारता पीटता है, डोर लॉक कर लेता है। अब उसके राहुल के पास गन है, तो बर्नम भी कुछ नहीं बोलता ज़्यादा, क्योंकि गन के आगे कौन क्या ही बोलेगा। देन राहुल बर्नम से कहता है अब तुम मेरे अंडर काम करोगे, क्योंकि मेरे पास गन है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। स्टीफन को वो बहुत ज़्यादा मारते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं मैग और सारा कैमरे में देख रहे होते हैं स्क्रीन पर। तो जो सारा है उसकी कंडीशन बिगड़ती जाती है। एक्चुअल में सारा को शुगर प्रॉब्लम था, उसका शुगर लेवल लो होता जा रहा था, और उसे कुछ मीठा चाहिए था खाने के लिए। अब अंदर ना तो उसकी दवाई थी, ना ही कुछ खाने के लिए था, तो वो अंदर उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। यहाँ पे अब बर्नम और राहुल एक प्लान बनाते हैं। वो लोग कहते हैं हम इसे प्लान से बाहर निकालेंगे। वो स्टीफन को मारते हो उसी बेडरूम में ले जाते हैं, और कहते हैं कि जल्दी से तुम लोग बाहर आ जाओ वरना ये मारा जाएगा। बट मैग अभी भी थोड़ा स्ट्रांग रहती है, वो बाहर आने की मना कर देती है, बाहर आने के लिए कि भाई बाहर नहीं आएंगे। इतने में जो बर्नम है वो कैमरे के ऊपर जो है अपना ब्लेजर डाल देता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद शांति सी हो जाती है। तो मैग जो है कैमरे में देखती है कि स्टेयर्स सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्टीफन को उन्होंने बांध दिया है, और कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, और इधर उसकी बेटी की हालत भी ख़राब हो रही थी। तो वो रिस्क लेती है कि एक बार रूम खोलकर अपनी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए या उसकी दवाइयाँ लेकर आ जाएगी। तो वो जैसे ही रूम खोलती है वहाँ कोई नहीं होता। स्टीफन जो है बेड पे उल्टा लेटा होता है। वो स्टीफन की तरफ जाती है, लेकिन उसके लिए अभी ज़रूरी था बच्चे के लिए इंजेक्शन लाना, तो उसे छोड़कर वो सीधा इंजेक्शन लेने जाती है फ्रिज में से। जैसे ही वो इंजेक्शन लेने जाती है, जो बेड पे लेटा था वो स्टीफन नहीं था बल्कि राहुल था, और ये राहुल और बर्नम का पूरा प्लान था। उतने में बर्नम भी वहाँ आ जाता है, और दोनों उस पैनिक रूम में जाने की कोशिश करते हैं, बट राहुल बाहर ही होता है ताकि वो मैग को रोक सके। मैग फटाफट से उस रूम में चुपके चुपके आती है, अपना पूरा किट लेके उसके इंजेक्शंस वगैरह की सारा की, और कुछ खाने को भी होता है उसके पास। और वो जैसे ही एंटर कर रही होती है, राहुल उसे रोक लेता है। उसके हाथ में गन होती है, और वो फटाफट से गन उसके हाथ से निकल जाती है, और जैसे ही वो पैनिक रूम को बंद कर रहे होते हैं तभी मैग फटाफट से इंजेक्शन की किट जो है रूम के अंदर सरका देती है। और राहुल का हाथ उस गेट के बीच में आ जाता है, और उसका हाथ बुरी तरीके से फंस जाता है और घायल हो जाता है। अब बार बार बर्नम गेट खोलने की जगह राहुल को ये बोलता है कि तुमने गन बाहर छोड़ दिया, ये बहुत गलत किया है, गन अब उसके हाथ में है तो हमारे लिए डेंजर है। और थोड़ी देर तक उसका हाथ जो इसी तरीके से बंद होता है, एंड देन अचानक से बर्नम फिर फटाफट से ओपन करके उसे क्लोज कर देता है। एंड देन जो मैग है वो बाहर से बर्नम को इंसिस्ट करती है कि मेरी बेटी की थोड़ी कंडीशन ख़राब है, बस तुम उसे इंजेक्शन लगा दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन। बर्नम कहता है भाई मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता, बट फिर भी वो उसके कहने पर, क्योंकि उसे भी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो किसी भी तरीके का खून खराबा या मौत वौत नहीं चाहता था, तो वो हेल्प करता है और सारा की हेल्प से वो उसे इंजेक्शन लगा देता है। तो इतने में उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ वो लोग मैग को बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ भी होशियारी की या पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी हमारे पास है, तो हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। तो मैग भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनती और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। तभी डोर पे नॉक होता है कुछ, वो देखती है तो वहाँ पुलिस वाले होते हैं। तो दोनों को लगता है कि बर्नम और राहुल को कि ये पुलिस
पुलिस उसने बुलाई है, बट देन बर्नम को रियलाइज़ होता है कि स्टीफन जब आया था तो मे बी उसी ने कॉल किया हो। एंड देन मैग जो है कैमरे से इशारों में कह देते हैं कि वो हैंडल कर लेगी और उसने पुलिस को नहीं बुलाया। तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं मैग को, और मैग बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करती है कि वो अभी सो के उठी है इतनी रात में, मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं, आप लोग क्यों आए हैं। इस तरीके से वो पुलिस वालों को जाहिर करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, और वहाँ से पुलिस वालों को चले जाने को कहते हैं। पुलिस वाले भी सारी पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। अब मैग क्या करती है, पहले तो सारे कैमरे वहाँ के तोड़ती है ताकि उन्हें कुछ पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। और वो लोग, बर्नम जो है अंदर अपना काम करना शुरू करता है। पहले ड्रिल करता है ज़मीन के अंदर, जो पैनिक रूम होता है उसके फ्लोर पे सब कुछ होता है, तिजोरी होती है, उस तिजोरी को खोलता है और उसमें से बॉन्ड्स होते हैं 20 करोड़ के, वो बॉन्ड्स निकाल लेता है। इधर मैग क्या करती है, पूरे घर के कैमरे उसने तोड़ दिए थे, सारे गेट लॉक कर दिए थे। जिस रूम, पैनिक रूम से वो बाहर आते, उसके मेन रूम से जब बाहर आते तो सिर्फ एक ही गेट ओपन था, बाकी सारे डोर उसने क्लोज कर दिए थे। एक रास्ता छोड़ा था बस बाहर निकलने का। और स्टीफन का हाथ तो फ्रैक्चर्ड हो चुका था, बट उसको किसी तरीके से बैलेंस करके उसके हाथ में उसने गन थमा दी थी कि जैसे ही वो दोनों आए तो वो उस पर शूट कर सके। तो वो पूरा प्लान कर लेती है। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं, बेटी को बाहर सामने रख लेते हैं सारा को, ताकि मैग कुछ भी उनको ना करे। वो चुपचाप बाहर निकलते हैं। एंड देन स्टीफन को मैग इशारा करती है कि तुम गन चलाना शुरू करो, बट गन को चलाने से पहले स्टीफन कहता है कि सारा को तुम मेरी तरफ दे दो, सारा को कुछ नहीं होना चाहिए। बट राहुल सारा को देने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो पहले सेफली बाहर निकलना चाहता था। इतने में पीछे से मैग आती है, उसके हाथ में हैमर होता है और वो सारा को इशारों में कहते हैं नीचे हो जाओ, और वो एक हैमर मारती है जिससे राहुल नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है, राहुल को चोट आ जाती है। इतने में बर्नम वहाँ से भागने की कोशिश करता है और स्टीफन यहाँ पर गन चलाना शुरू करता है। बर्नम ऑलमोस्ट भाग ही चुका था, वो दीवार फांद ही रहा होता है, तभी इधर राहुल जो है फटाफट से ऊपर आता है। उसको कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई होती और वो मैग को पकड़ लेता है और मैग पर वो हैमर चलाने ही वाला था। और दूसरी तरफ स्टीफन को भी उसने पहले से ही चोट पहुंचा दी थी, क्योंकि स्टीफन तो वैसे भी उसका हाथ फ्रैक्चर था, वो चेयर से गिर चुका था। तो यहाँ वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था मैग को बचाने के लिए। दूसरी तरफ सारा की भी हालत ख़राब हो रही थी, वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और अब बस मैग पे अटैक होने ही वाला था, इतने में बर्नम पीछे से आ जाता है और राहुल पे गन शूट कर देता है और यहाँ पर राहुल ख़त्म हो जाता है। जैसे ही राहुल ख़त्म हो जाता है, गन की आवाज़ आती है, पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले उनको अरेस्ट कर लेते हैं। बर्नम दोबारा से भागने की कोशिश करता है, बट पुलिस वाले उसे भी पकड़ लेते हैं। तो लास्ट में 2 चोर तो मारे जाते हैं और एक पकड़ा जाता है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है और लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि दोनों माँ बेटी एक पार्क में बैठी हुई हैं और दोबारा से न्यूज़पेपर में एक घर की तलाश कर रही हैं। लेकिन इस बार वो ये सोच रही हैं कि वो दोनों ही हैं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा घर ढूंढ लें। तो गाइज़, आई होप आपको ये मूवी भी पसंद आई होगी। मूवी को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।